नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पॉलिटी में चलते हैं आगे। तो आज देखते हैं पॉलिटी में 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ 7th शेड्यूल, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए अलग टॉपिक के माध्यम से इसको देख रहे हैं। तो लगातार अभी हम लोग पॉलिटी का 10-15 क्लास और करने वाले हैं। उसके बाद कंप्लीट पॉलिटी हम लोग ख़त्म कर लेंगे पढ़ के, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे और फिर हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। तो ऐसे हम लोग टॉपिक बाइज टॉपिक पूरी अच्छी तरह कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे पार्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो आइए आज के टॉपिक में देखते हैं। सबसे पहला है भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो है समवर्ती सूची का विषय है और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42 अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें संशोधन में, जो कि 1976 में किया गया, इसको शिक्षा को किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है। तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है। तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है कृषि भारतीय संविधान किस सूची से संबंधित है। तो कृषि भारतीय संविधान राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। अब इसमें देखेंगे पंचायती राज में दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है और ये किस में है, समवर्ती सूची में। पंचायती राज तो राज्य सूची में है, लेकिन दंड प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3rd में है, समवर्ती सूची में शामिल है। अब नेक्स्ट है विवाह विच्छेद, मतलब शादी का जो एक दूसरे को डाइवोर्स देते हैं, विवाह होना, विवाह विच्छेद होना और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो सूची 3 के अंतर्गत समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। अब हम लोग आज टेबल के फॉर्म में ये सारी सूचनाएं देखेंगे आसानी से। एक कंप्लीट हम लोग का नोट्स भी बन जाएगा और टेबल से हम लोग आसानी से समझ मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग 3 सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय कौन कौन है। तो सबसे पहला है संघ सूची। तो संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। इंग्लिश में संघ सूची को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची को स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची को कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में सबसे पहला है प्रतिरक्षा और इसका राज्य सूची में लोक व्यवस्था, समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया, मतलब अलग अलग बांटा गया है कि कौन संघ सूची में आता है, कौन राज्य सूची में आता है, कौन जो हमारा विधि है, योजना है या अलग अलग प्रक्रिया है, व्यवस्था है, कानून है, वो सब मतलब कौन सा किस सूची में से संबंधित है। तो कौन सा विषय किस संबंधित सूची थे, ये तीनों कॉलम के माध्यम से, टेबल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। तो संघ सूची में क्या क्या आता है, प्रतिरक्षा आता है, विदेशी मामले आते हैं, नागरिकता आता है, संचार या डाक व तार सब संघ सूची में है, निगम कर, सेवा कर ये भी है संघ सूची का हिस्सा, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री और हवाई मार्ग, विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न जो कृषि के अलावा जो आयकर होते हैं, जनगणना, डाक बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब किस में है, संघ सूची में है। ये सब यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे राष्ट्र सूची में क्या क्या है। तो राष्ट्र सूची में आ गया लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल पुलिस या ग्रामीण पुलिस, कारागार, जेल, भूमि से संबंधित
स्थानीय स्वशासन, लोकल स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपादक शुल्क, पशुपालन या सिंचाई जो खेत में करते हैं हम लोग, कृषि आय पर जो भी कृषि से आय होगा, कृषि से आमदनी होगा उस पर टैक्स, गैस, शराब, मतलब जितने भी ह्यूमन के लाइफ से जुड़े हुए एक आप कह सकते हैं स्टेट के अंदर जितने भी गतिविधियां हो रही हो वो उससे सब देख रहे हैं कि गैस की ज़रूरत, शराब लोग पीते हैं, मनोरंजन करते हैं, भू राजस्व या लगान देते हैं, विद्युत पर जो हम लोग बिजली जलाते हैं, बिजली की खपत करते हैं उस पर टैक्स देते हैं, पथ कर, टोल टैक्स देते हैं, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स भी देते हैं, विलासिता की वस्तुओं पर कर तो इस पर भी टैक्स देते हैं हम लोग। तो अलग अलग चीज़ों पे जो टैक्स देते हैं ये सब किस था स्टेट सूची में आता है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। तो दंड विधि जो कानून का विधि है, कानून का रूल है, रेगुलेशन है, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, एजुकेशन है, ये वन है जिससे वन का जो क्रियाकलाप है, विवाह हुआ, विवाह विच्छेद, ये सब समवर्ती सूची में आता है। कारखाने हैं, मजदूर संघ है, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन जो है, ये न्याय है, कानून है, प्रशासन है, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण है, विद्युत है, वाट माप है, वन जीव जंतुओं का संरक्षण है, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय है, स्वच्छता व मेडिसिन का औषधालय है, औद्योगिक विवाद है, उत्तराधिकार कौन किसका उत्तराधिकार बनेगा प्रॉपर्टी का वो है, विधि वृत्ति है, चिकित्सा वृत्तियां हैं, कीमत नियंत्रण है कि प्राइस कंट्रोल, जन्म मरण पंजीकरण जो कि जन्म प्रमाण पत्र हम लोग बनाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं तो जन्म मरण पंजीकरण। तो ये सारा हम लोग देखे हैं क्या तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों से हम लोग सभी विषय देखें किस सूची में कौन सा विषय आता है, प्रमुख विषय क्या है। और नीचे आप देख रहे होंगे एक नोट्स छोटा सा है, वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। 98, 59, 52, 98, 59, 52 संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये हम आज इम्पोर्टेंट जानकारी लिए हैं तीनों सूचियों के से संबंधित, जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये 7वें शेड्यूल का 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय हैं। तो आज हम ऊपर भी कुछ प्रश्न देखें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है और आगामी एग्जाम के लिए तो ये बेहद इम्पोर्टेंट ऊपर के प्रश्न हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देशिका हमारे संविधान का। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।